हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीयर 3 और टीयर 4 के लिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे रिलेटेड उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज की प्रैक्टिस को। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? नीला जल योजना संबंधित है। नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर स्कीम किससे संबंधित है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो डी अल्मेडा से। क्लियर है दोस्त? ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे चलेंगे प्रश्न नंबर सेकंड पे। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में वाड़ी वंश युद्ध में पराजित हुआ था। तो कौन था? उसका हम नाम बताएंगे। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, काउंट लाली। क्लियर है? ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे चलेंगे प्रश्न नंबर तीसरे पे। तीसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो किसने? जमोरियन ने। किसने किया था इसका स्वागत? जमोरियन ने इसका स्वागत किया था। क्लियर है? जमोरियन ने इसका स्वागत किया था। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, भारत ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया था? जो सबसे पहले आपको पता है कि भारत में पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में पुर्तगाली गए थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कहाँ पर अपना दुर्ग स्थापित किया था? तो कहाँ पे किया था? आप सबको पता है कहाँ पे किया था? कोचीन में। कहाँ किया था मेरे दोस्त? कोचीन में किया था। यानी चौथे का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमा समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो किसने किए थे? सबसे पहले किसने किए थे? ये तो आपको पता है कि किन यूरोपीय भारत में प्रथम मतलब सबसे पहले किसने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो जब सबसे पहले पुर्तगाल आए थे तो पुर्तगालों ने किया होगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल आए थे भारत में। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आए थे और पुर्तगाल ही सबसे अंत में गए थे। तो सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था? 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था केरल के कालीकुट बंदरगाह पे, जहां पर उसका जमोरियन ने भरपूर स्वागत किया था। स्वागत कैसे किया था? उसके जहाज में उसने क्या किया? मसाले भर दिया। उसके जहाज में मसाले भर दिया और जब वास्को डी गामा वापस गया उन मसालों को जब बेचा तो उसको 60 गुना लाभ हुआ था। कितना दोस्तों? 60 गुना लाभ हुआ, जिसके कारण वह 1502 ईस्वी में पुनः भारत आ गया। 1502 ईस्वी में वह पुनः भारत आया था। कौन? वास्को डी गामा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर। अगला प्रश्न कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 8। बंगाल की निम्नलिखित में से फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई वह थी। कौन है? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, हुगली। कौन सी हो जाएगी? हुगली। ऑप्शन सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी पे बेस हैं और आपको पता है कि बीपीएससी हमेशा एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो करता है। क्लियर है? तो मैंने सारे जो प्रश्न लिए हैं वो एनसीईआरटी बेस लिए हैं। आप क्या करिएगा, पहले आप देखिए कोई भी चीज़ आप करिएगा सबसे पहले आप थ्योरी करिएगा और थ्योरी के बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस क्वेश्चन उस थ्योरी से रिलेटेड तब तक आप अपनी तैयारी पूरी नहीं मान सकते, है ना। तो हम थ्योरी, मुझे भरोसा है कि आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया होगा। उससे रिलेटेड मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रैक्टिस कर दिया। अगला जो होगा इसके आगे की मैं जो टॉपिक होगा उसकी प्रैक्टिस कर दूंगा, है ना। और सारी प्रैक्टिस क्या होंगी? एनसीईआरटी रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो बताओ भैया कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो आपको हो गए चरनाक, जॉब चरनाक। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो किसे सबसे पहले अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? बता सकते हो?
तो यह प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। किसे? लीवेंट कंपनी, यानी ऑप्शन हमारा ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? चलो आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? यह स्थापित किया था चिनसुरा, यानी ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखो, वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा, आपसे पूछेगा संस्थापक कौन था, आपसे यदि पूछ ले संस्थापक कौन था, तब आंसर दूसरा हो जाएगा। आपसे पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप यहाँ पर लगा दीजिएगा ऑप्शन बी। और संस्थापक पूछेगा तो क्या लगाएंगे? डी अल्मेडा। क्या लगाते हैं? अल्मेडा को। और वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए, यदि वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन आप बी के साथ जाइएगा। क्लियर है दोस्त? चलो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगले, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। यह कब स्थापित हुई थी? यह स्थापित हुई थी लुईस 14वें के शासनकाल में, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन हमारा ए जो होगा वह एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है दोस्त? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। क्या कह रहा है? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुए थे। तो सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये देखो, यहाँ बीपीएससी आप पेपर दे रहे हैं ना, बीपीएससी, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चीज कहाँ से प्राप्त हुई थी? बिहार से प्राप्त हुई थी। यदि वो बिहार जीके का भी क्वेश्चन रिलेट करेगा ना तो यहीं से रिलेट करेगा, बिहार होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार करेक्ट हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, है ना। चलो थैंक यू, धन्यवाद।